वेलकम बैक बच्चों। तो स्वागत है आपका फिर से समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का भाग 2, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्लियर है? इसमें हम पहला सवाल देखेंगे। करा यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो डियर स्टूडेंट, देखिए, भिन्न में आप लोग जानते हैं अंश होता है और हर होता है। यदि हम कोई भिन्न लिखें तो इसमें जो ऊपर वाला भाग होगा वह हमारा अंश कहलाएगा और नीचे वाले भाग को हम हर बोलते हैं। तो माना हम लिखेंगे, माना वह भिन्न संख्या x/y है। प्रथम शर्त से देखिए, प्रथम शर्त में कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अंश हमारा कितना है? x, इसमें एक जोड़ेंगे तो x+1, हर कितना है? y, इसमें से घटाएंगे तो y - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? चलिए, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x+1 = y - 1। टेकिंग वेरिएबल इन वन साइड, मतलब चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये +y है। जब इसको हम बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ये +y - y हो जाएगा। उसी प्रकार यह +1 बराबर के उस पर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसे पक्षांतर करने के बाद हम लिख सकते हैं x - y बराबर -1 - 1। अगली लाइन में हम इसे लिखेंगे x - 1। देखिए, -1 - 1 -2 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। देखिए, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से हर में एक जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा? 1/2। अभी देखिए, भिन्न कितनी है? x/y। करा हर में एक जोड़ दीजिए तो हर में हम एक जोड़ देंगे। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर ये अंश है, ये हर है, हर में एक जोड़ना है तो हम y में एक जोड़ देंगे, y+1 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर कह रहा है यह 1/2 की बराबर हो जाएगा। इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर y+1 का 1 में गुणा होगा। तो जब किसी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये y+1 ही रहेगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ करेंगे तो ये +y है, जब बाईं तरफ जाएगा तो -y हो जाएगा। हमें प्राप्त हो जाएगा 2x - y = 1। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, दोनों चर पदों में से किसी एक चर पद के गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। यहाँ पर समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है। यहाँ पर हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में y के गुणांक बराबर हैं।
इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे इसलिए क्योंकि दोनों की चिन्ह समान है। और हमने पिछली वीडियो, यदि दो चर पदों में से समान गुणांक वाले चर पद की चिन्ह समान है तो हम उनको घटाएंगे, अन्यथा जोड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, यहाँ पर है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए अब इसको और अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका गुणांक माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर हम इनको जोड़ते तो ये दोनों जुड़ जाते, जबकि हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। ये हो गया है समीकरण 1 में से हमने समीकरण 2 को घटा दिया। समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पर -2 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 है, -2 हो जाएगा। माइनस वाई है, प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, -1 हो जाएगा। अब देखिए x में से जब आप 2x घटाएंगे तो -x आएगा। भाई सिंपल सी बात है, x में से आप 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, -x। क्यों? क्योंकि देखिए 2x में से x घटेगा तो 1 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। यहाँ पर देखिए -y, यहाँ पर +y, -y प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -2, यहाँ पर -1, ये -3 हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस है तो आप चाहे तो माइनस का गुणा कर सकते हैं, या दोनों पक्षों में माइनस का भाग लगा सकते हैं। तो जब भाग लगाएंगे या गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर हमें मिलेगा 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखकर y के मान को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे लिखेंगे हम यहाँ पे 3 -y इक्वल टू -2। मुझे y का मान निकालना है, यहाँ पर y पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस -y को हम उस पार भेज देंगे ताकि यह पॉजिटिव हो जाए। तो जब ये उधर जाएगा तो दूसरा हमारा जो अचर पद है वह बाईं तरफ आएगा। ये -2 है, इधर आएगा +2। आप जानते हैं 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, बराबर क्या हो जाएगा, y। या आप इसको कह सकते हैं y बराबर 5। इस प्रकार वह भिन्न संख्या, देखिए भिन्न संख्या हमने कितना माना है, x अपान y, x का मान 3 अपान y, y का मान 5, वह भिन्न संख्या 3/5 है। क्लियर है? आशा है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो जाएगी ये हमारा भविष्यकाल की बात है, गुनी थी ये भूतकाल की बात है, और कितनी है ये वर्तमान काल की बात है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि नूरी और सोनी की आयु कितनी है। हमें ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है, एक 5 वर्ष पहले की कंडीशन है और एक 10 वर्ष बाद की कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं जब पहले की बात करेगा आयु में से घटेगा और बाद की बात करेगा तो आयु में जुड़ेगा। अर्थात जैसे मैं आपसे कहूँ कि अभी आपकी आयु मान लीजिए 15 साल है, तो 5 साल पहले आपकी आयु क्या रही होगी? सिंपल सी बात है, आप अपनी आयु में से 5 साल घटा देंगे। तो इस प्रकार जब पहले की बात होगा तो हम अपनी दी गई आयु में से या वर्तमान आयु में से 5 साल घटा देंगे। इसी प्रकार जब हमें भविष्य में
अपनी आयु बताना है 5 या 10 साल बाद भविष्य में अपनी आयु को बताना है, तो हम अपनी वर्तमान आयु में 5 या 10 साल जोड़ देंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं प्रथम शर्त से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो गुणे हम कितना कर देंगे 3। समझिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर सोनू की आयु में 5 वर्ष पहले हम सोनू की आयु को लिखकर उसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो अभी नूरी की आयु कितनी है x, 5 साल पहले इसकी आयु कितना होगा x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, तो अभी हम लिखेंगे अभी सोनू की आयु कितनी है y। 5 साल पहले की बात कर रहा है तो इसकी आयु में 5 घट जाएगा। क्लियर है? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु x माइनस 5 होगा और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 होगा। यहाँ पे देखिए सोनू की आयु का 3 गुना था, तो यहाँ पे गुणे 3 भी हो जाएगा। इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 5 यहाँ पर उतर जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई 3y माइनस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। यहाँ पर चर पद एक तरफ करेंगे, अचर पद एक तरफ करेंगे। ये प्लस वाई है इस पर आएगा माइनस वाई, और ये माइनस 5 है इस पर आएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x, ये प्लस 3y इस पर आएगा माइनस 3y हो जाएगा, बराबर देखिए माइनस 15, ये माइनस 5 है दाईं तरफ जाकर ये प्लस 5 हो जाएगा। आगे इसको लिखना चाहेंगे, आगे इसे अगले स्टेप में इसे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 मिलकर माइनस 10 आएगा। एक माइनस एक प्लस घट जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो 15 बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखिए कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पूर्व सोनू की आयु और यहाँ पर गुणे दुकार आय दुगनी हो जाएगी, इसलिए 10 वर्ष पूर्व सोनू की आयु को लिखकर हम गुणे 2 कर देंगे। तो देखिए नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, 10 साल। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय शर्त से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, 10 साल बाद की बात करेंगे 10 जुड़ जाएगा बराबर सोनू की वर्तमान आयु y है, 10 साल बाद की बात करेंगे तो इसकी आयु में 10 जुड़ जाएगा गुणे 2 हो जाएगा। फिर से समझिए 10 साल बाद नूरी की आयु यानी x प्लस 10
10 बार सोनू की आयु यानी y + 10 का 2 गुना है तो गुणे 2 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो x + 10 = हो जाएगा 2y + 20। 2 का y में मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2 का 10 में भी मल्टीप्लाई होगा 20। आगे चरपद को एक तरफ करेंगे और चरपद को एक तरफ, ये +2y है, इधर आएगा -2y हो जाएगा। ये +10 है, उस पर जाएगा -10 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे +2y है, जब यह बाईं तरफ आएगा तो -2y हो जाएगा। यहाँ पर +10 है, जब यह दाईं तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा x - 2y = 20 - 10। x ये +2y इधर आया -2y = 20, ये +10 उस पर गया -10। आगे इसे लिखेंगे x - 2y, यहाँ पे देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यह हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यदि आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर ध्यान दें तो आपको दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर दिख रहे होंगे। चूंकि दोनों के आगे समान चिन्ह है इसलिए हम इनको घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? x - 3y = -10। समीकरण 2 है x - 2y = 10। यहाँ पर घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए +x है, -x हो जाएगा, -2y है, +2y हो जाएगा, +10 है, -10 हो जाएगा। x - x कैंसिल आउट, -3y + 2y माइनस प्लस मिलके घट जाएगा। 3y में से 2y घटाएंगे तो y आएगा, चिन्ह माइनस का, इक्वल टू -10, यहाँ भी -10, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -20। दोनों माइनस जुड़ गए और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। दोनों पक्षों में यदि आप माइनस का गुणा करेंगे या माइनस का भाग देंगे तो y = 20 प्राप्त होगा। अब यदि हम y का मान समीकरण 1 या 2 में लिख दें तो लिखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 x - 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 20 = -10। आगे इसे सॉल्व करेंगे x, ये माइनस देखिए 3 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 3 = 60, ये -60 उस पर जाएगा +60 हो जाएगा तो x = हो जाएगा -10 + 60। अब 60 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। क्लियर है? लिखेंगे इस प्रकार नूरी की आयु x = 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y = 20 वर्ष।
तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगी यानी फ्यूचर टेंस है, ये हो गई थी यानी पास्ट टेंस है, और ये कितनी है यानी वर्तमान टेंस है। फिर से हो जाएगी, ये हमारा भविष्यकाल की बात है, गुनी थी ये भूतकाल की बात है, और कितनी है ये वर्तमान काल की बात है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि नूरी और सोनी की आयु कितनी है। हमें ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन दिया है, एक 5 वर्ष पहले की कंडीशन है और एक 10 वर्ष बाद की कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं जब पहले की बात करेगा आयु में से घटेगा और बाद की बात करेगा तो आयु में जुड़ेगा। अर्थात जैसे मैं आपसे कहूँ कि अभी आपकी आयु मान लीजिए 15 साल है, तो 5 साल पहले आपकी आयु क्या रही होगी? सिंपल सी बात है, आप अपनी आयु में से 5 साल घटा देंगी। तो इस प्रकार जब पहले की बात होगा तो हम अपनी दी गई आयु में से या वर्तमान आयु में से 5 साल घटा देंगे। इसी प्रकार जब हमें भविष्य में अपनी आयु बताना है, 5 या 10 साल बाद भविष्य में अपनी आयु को बताना है, तो हम अपनी वर्तमान आयु में 5 या 10 साल जोड़ देंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं प्रथम शर्त से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो गुणे हम कितना कर देंगे? 3। समझिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पर सोनू की आयु में 5 वर्ष पहले हम सोनू की आयु को लिख कर उसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो अभी नूरी की आयु कितनी है? x। 5 साल पहले इसकी आयु कितना होगा? x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी? तो अभी हम लिखेंगे अभी सोनू की आयु कितनी है? y। 5 साल पहले की बात कर रहा है तो इसकी आयु में 5 घट जाएगा। क्लियर है? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु x माइनस 5 होगा और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 होगा। यहाँ पे देखिए सोनू की आयु का 3 गुना था तो यहाँ पे गुणे 3 भी हो जाएगा। इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 5 यहाँ पर उतर जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई 3y माइनस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। यहाँ पर चर पद एक तरफ करेंगे, अचर पद एक तरफ करेंगे। ये प्लस वाई है, इस पर आएगा माइनस वाई, और ये -5 है, इस पर आएगा +5 हो जाएगा। तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x, ये +3y, इस पर आएगा -3y हो जाएगा, बराबर देखिए -15, ये -5 है, दाईं तरफ जाकर ये +5 हो जाएगा। आगे इसको लिखना चाहेंगे, आगे इसे अगले स्टेप में इसे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर -15 +5
मिलकर -10 आएगा। 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो 15 बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखिए, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पूर्व सोनू की आयु और यहाँ पर गुणे दुकार आय दुगनी हो जाएगी, इसलिए 10 वर्ष पूर्व सोनू की आयु को लिखकर हम गुणे 2 कर देंगे। तो देखिए नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x 10 साल। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय शर्त से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x 10 साल बाद की बात करेंगे, 10 जुड़ जाएगा बराबर सोनू की वर्तमान आयु y है, 10 साल बाद की बात करेंगे तो इसकी आयु में 10 जुड़ जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। फिर से समझिए, 10 साल बाद नूरी की आयु यानी x प्लस 10 साल बाद सोनू की आयु यानी y प्लस 10 का 2 गुना है तो गुणे 2 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इजक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। 2 का y में मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2 का 10 में भी मल्टीप्लाई होगा 20। आगे चरपद को एक तरफ करेंगे, अचरपद को एक तरफ, ये प्लस 2y है, इधर आएगा माइनस 2y हो जाएगा। ये प्लस 10 है, उस पर जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्लस 2y है, जब यह बाईं तरफ आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 10 है, जब यह दाईं तरफ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा x माइनस 2y इजक्वल टू 20 माइनस 10। x ये प्लस 2y इधर आया माइनस 2y इजक्वल टू 20, ये प्लस 10 उस पर गया माइनस 10। आगे इसे लिखेंगे x माइनस 2y, यहाँ पे देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यह हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब यदि आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर ध्यान दें तो आपको दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर दिख रहे होंगे। चूंकि दोनों के आगे समान चिन्ह है इसलिए हम इनको घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 10। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पर घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस x है माइनस x हो जाएगा, माइनस 2y है प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 10 है माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस x कैंसिल आउट, माइनस 3y प्लस 2y माइनस प्लस मिलके घट जाएगा, 3y में से 2y घटाएंगे तो y आएगा, चिन्ह माइनस का, इजक्वल टू माइनस 10, यहाँ भी माइनस 10, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20।
दोनों माइनस जुड़ गए और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। दोनों पक्षों में यदि आप माइनस का गुणा करेंगे या माइनस का भाग देंगे तो y बराबर 20 प्राप्त होगा। अब यदि हम y का मान समीकरण 1 या 2 में लिख दें तो लिखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए समीकरण 1 x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू -10। आगे इसे सॉल्व करेंगे x ये माइनस देखिए 3 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 20 दी आई 60 ये -60 उस पर आ जाएगा +60 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस 60। अब 60 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। क्लियर है? लिखेंगे इस प्रकार नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष।